हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, इस पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को आपको कनेक्ट होना होगा रीडिंग से। जब अगर आप इससे चाहते हो कि ये रीडिंग आपको कुछ जवाब दे, आपको कुछ गाइडेंस दे, तो आपको भी इससे कनेक्ट होना होगा। और इससे कनेक्ट होने के लिए आपको 555 लिखना कंपलसरी है रीडिंग के ऊपर, ठीक है। यू वर्सेस देम का पैटर्न है, आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ। आपके शफलिंग के दौरान आप चाहे पर्सन के कार्ड शफल हो रहे हो चाहे आपके कार्ड, शफलिंग के दौरान इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सो अपनी एनर्जीज इस रीडिंग के साथ जोड़ लीजिए और शांति से, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माइंड से इस पर्सन के बारे में याद कीजिए। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, ओके। सो फर्स्ट आपकी एनर्जी देखते हैं। सिंह राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस पर्सन को आप भूलना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब इस पर्सन को भुलाने में भी, इसको लेट गो करने में भी बहुत सारी चीजें सामने आती है। जैसे छोटी सी कोई पिक्चर, मूवी, कोई सीन आ जाता है तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, ये पर्सन भी ऐसे ही सरप्राइज देते थे। या कोई सॉन्ग, बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत बार सॉन्ग्स डेडिकेट करे हैं तो वो सॉन्ग्स आपके सामने आ जाते हैं। या फिर इसको ब्लॉक करते हो तो कई दिनों तक जब नहीं पता चलता ये इंसान कहाँ है तो फिर इसको अनब्लॉक करते हो, ठीक है। बट आप कहीं ना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हो भी राइट नाउ में, है तकलीफ, जरूर तकलीफ है। सेवन सेवन बॉन्ड्स है सामने, एक आधी बॉन्ड्स नहीं है। बहुत तकलीफ है, बट आपको लगता है कि यार एक्सेस होती जा रही है चीजें, ठीक है। ऐसी एनर्जी में हो आप। कहीं ना कहीं थोड़ा एंगर इशू भी हुआ है। आप हो सकता है इरिटेट हो चुके हो सकता है गुस्से में हो इस इंसान से। बट सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते को या तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप एक्सेप्ट अप करना नहीं चाहते हो, आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हो। आपको लग रहा है कि ये ड्रामा खत्म हो जाए जितनी जल्दी हो सके। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आपको लग रहा है कि ये इंसान डे बाय डे बहुत ज्यादा डिफेंसिव होता चला जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतनी डिमांड्स तो आप भी पूरी नहीं कर सकते हो कि ये इंसान जब मर्जी आए जब मर्जी चले जाए, एक ऑप्शन की तरह तो आप भी ट्रीट होने वाले नहीं हो, है ना। तो आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत प्यार से इस इंसान के साथ डील कर लिया, अब अपने ऑरा में रहना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपने आप के लिए सोचना है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी है। पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। पर्सन राइट नाउ में देखो एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर किंग किंग एनर्जी है। किंग किंग क्या है? अब किंग जो है बहुत अच्छे भी हैं, और किंग कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा कर ले, क्रिटिसिज्म तो मिलता ही मिलता है। तो इसको ऐसा है कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने इतना करने के बाद भी देख लिया कि सामने वाले इंसान को जो है मेरी कद्र नहीं है, तो मुझे अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा अपने तक रखना है। तो एट द एंड तो किंग ही है ना, एट द एंड तो अपनी सीट से नहीं हिल रहा ना ये। एट द एंड तो इसको यही लग रहा है ना कि ये तो सब कुछ सही कर रहा है, चाहे कहीं गलती भी हो इसकी। इसको ये लग रहा है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट सामने वाले को मेरी अभी कद्र नहीं है, तो मुझे अपनी एनर्जीज अपने ऊपर लगानी चाहिए। किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है इस इंसान की, बट सिर्फ और सिर्फ उस पे शार करने हैं, वो फीलिंग्स उस पे शार करनी है जो लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। अभी राइट नाउ में बहुत गार्डेड एनर्जी में है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें लग रहा है ये विक्टिम है, इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत प्रॉब्लम झेल ली, अब इनको खुद को हील करना है, अब खुद को प्यार देना है, खुद को खुद की कद्र करनी है। जैसे आपको लग रहा है ना कि यार मुझे अपने लिए जीना है, अभी इस इंसान के ड्रामा में पड़ना ही नहीं है। ऐसे ही वो इंसान भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बट कहीं ना कहीं उसको है कि मुझे तो भाई अभी पहले हील होना है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है जहां पर इस इंसान को ना गिल्टी कॉन्शियस एनर्जी में आ रहा है ये इंसान कि अरे मैं थर्ड पर्सन के रहते हुए इस रिश्ते में डील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, यार मुझे थर्ड पर्सन के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। या फिर आपके साथ रहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड पर्सन क्रिएट किया, उस चीज को लेकर गिल्टी कॉन्शियस है, बट बताना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना है ना। तो ये एनर्जी है इस इंसान। किंग है पर वाटर साइन वाला किंग है। इमोशंस, मतलब जब इमोशनल इंसान को ना
बड़ी जल्दी सब कुछ सही भी लगने लग जाता है, बड़ी जल्दी सब कुछ खराब भी लगने लग जाता है। इमोशंस वाले इंसान थोड़ा सा एक जगह पे स्टेबल नहीं रह पाते। तो ये ऐसा है कि मतलब सोच सोच कर कि अरे यार मैं तो कुछ गलत कर रही हूँ, मैं तो कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, मैं कहीं ना कहीं जो है इस इंसान के साथ सही डील नहीं कर रहा हूँ, वो चीजें हैं माइंड में। बट अभी राइट नाउ में उसको खुद को हील करना है, और उसको खुद की जो भी उसकी प्रायोरिटीज हैं उनको उसके साथ मतलब उसको वन टू वन कनेक्ट करना है। अभी फिलहाल ये अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, और इस गिल्ट से, ये इस स्टक एनर्जी से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सिंह राशि, टू ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। देखो वेटिंग जोन में तो आप हो, वेट तो आप भी कर रहे हो इस इंसान का। अब ये वेट हो सकता है आप इसलिए कर रहे हो कि जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मान लो सेपरेशन चल रहा है, खत्म हो जाए, नो कांटेक्ट चल रहा है, खत्म हो जाए, ठीक है। या फिर आप ये वेट कर रहे हो कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ, अभी तक क्लोजर नहीं दिया गया, तो जल्दी से जल्दी क्लोजर दिया जाए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। कुछ लोगों के लिए वेट इस चीज का है कि कोई डिसीजन बनाना, वो डिसीजन बीच में अटका हुआ है, कोई डिसीजन बन ही नहीं पा रहा अभी, ठीक है। आप पास्ट को लेट गो करके आगे किसी इंसान के साथ जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि इसके साथ अभी पूरी तरीके से क्लोजर नहीं मिला है। अब वो डिवोर्स हो सकता है, वो सेपरेशन हो सकता है, वो क्लोजर हो सकता है ना। कोशिश आपका मन यही करता है कि आप किसी तरीके की वेट में हो सकता है इस इंसान की वापसी की वेट में हो। बट सबके लिए अलग है, जरूरी नहीं है सिंह राशि, क्योंकि मुझे यहाँ से ये एनर्जी फील ही नहीं हो रही कि सब आप लोग वेट कर रहे हो। कुछ लोग ऐसा है कि आप अब जो है क्लोजर का वेट कर रहे हो कि क्लोजर दो और एक तरफ हो, ये वाली एनर्जी में हो आप अभी। जिसके लिए भी मैसेज आया होगा, आई डोंट नो किसके लिए आया है, बट है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आप इस इंसान से किसी तरीके से एक वो एनर्जी चाहते हो जो आपको भी हील करे, जो आपकी भी रिस्पेक्ट बनाए रखे। मतलब आपको ये चाहिए कि या तो थर्ड पर्सन को ही चूज कर लो भाई, या फिर मुझे चूज कर लो, ऐसी एनर्जी में हो आप ऐसी एनर्जी में हो कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो तो मैं अपनी लाइफ में हील हो जाऊं, जल्दी से जल्दी काम बने तो मैं अपनी लाइफ में हील हो जाऊं, मैं अपने ऊपर ध्यान दूं, अपनी एनर्जीज पर ध्यान दूं, ये है यहाँ पर, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स आप बहुत ज्यादा वाइजली डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए इस रिश्ते में रहना सही है, या आपका इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना सही है, ठीक है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है अभी राइट नाउ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, और ये एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि बहुत स्टक फील कर रहे हैं। हैंगमैन क्या कहता है, हैंगमैन कहता है कि बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करने का यहाँ पर एनर्जी है। हो सकता है ये अपने परिवार के लिए आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हो सकता है ये मनी पैसे टेंजिबल चीजों के लिए आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे हाथ पैर बन चुके हैं, कुछ कर नहीं सकते ज्यादा भाई, जो जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी चलती रहे। कुछ लोगों के लिए चीजों को लेट गो करना चाह रहे हैं, एंड क्योंकि हम आपके लिए फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ये फीलिंग्स आपके लिए हैं कि हो सकता है ये आपको लेट गो करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिनेरियोज में थर्ड पर्सन एंटर हो चुका है। ओके, देख लो यहाँ दो पिक्चर्स नजर आ रही होंगी आपको। मनी पैसा टेंजिबल चीजें बताई थी मैंने। तो हो सकता है कोई और इंसान है जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में ज्यादा अच्छा है, या इनका जो सोसाइटी लेवल है वहां पर इन्हें बोला जा रहा है कि अभी ये एंगेजमेंट मैरिज वहां कर ले, या फिर इन्हें लगता है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है और आगे बाद में प्रॉब्लम आएंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इंसान किसी एक को जो है सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं इसे क्लैरिफाई कर दूं, आपको सेक्रीफाइस करना चाहते हैं या थर्ड पर्सन को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, आपकी बात हो रही है यहाँ पर सिंह राशि। हो सकता है कि आपके साथ का जो रिश्ता है उसे सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कुछ लोगों की एंगेजमेंट मैरिज हो सकता है फिक्स हो रही है और इनको फोर्स किया जा रहा है और ये स्टक है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली ये अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली एनर्जी में है कि अभी सेक्रीफाइस किया नहीं है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। तो हो सकता है ये दो लोगों को एक टाइम पे डेट कर रहे हैं, जिसमें से किसी एक के साथ ये लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस जो है आपको सेक्रीफाइस करने के हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पर आपका भी मूड इसी तरीके का है ना कि आप भी इसका इसका ड्रामा नहीं झेलना चाहते हो, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हो, आप कुछ ना कुछ चॉइस तो डेफिनेटली कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कोई तो डिसीजन बना रहे हो,
मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो चॉइस आप कर रहे हो जहां पर अब आपको जो है इस इंसान से या तो यूनियन करना है या इस इंसान से डिटैच हो जाना है। ठीक है, आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते, ये क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। आप चाहते हो, क्योंकि सूरज पूरी दुनिया में एक ही है, दूसरा है ही नहीं, है ना। तो आप एक अकेले मतलब इसकी चॉइस बनना चाहते हो, आप ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। देन यहाँ पर पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल। पर्सन किस एनर्जी में है? पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर सिनारियोस को ना बहुत ज्यादा आप कह सकते हो मतलब फ्रेंडशिप लेवल तक ही सोचा जा रहा है, बहुत दूर तक की सोची नहीं जा रही है अभी एनर्जी। टू ऑफ वॉन्ट्स आगे की बात आगे सोचेंगे। अभी राइट नाउ में जो है सिंह राशि आपके पर्सन बहुत फ्रेंडशिप लेवल पर या एक अपॉलॉजी सॉरी कहकर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि ये बहुत बड़े लेवल तक चीजें जाने वाली है नहीं, दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि जो मेजर अरकाना कार्ड आ गया ना वो हैंगमैन आ गया, और हैंगमैन सेक्रीफाइस की बात करता है, जहां पर ये कुछ कर नहीं सकते, जहां पर इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, जहां पर इनको लगता है कि करने को ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये मैरिज करना चाहते हैं, ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट सोसाइटी लेवल पर आकर फैमिली लेवल पर आकर चीजें स्टक हो जाती है। ओके, RTKFULE पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है सिंह राशि आपके पार्टनर की आपके लिए। सिंह राशि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके मन में ये चीजें चल रही है कि ये इंसान जो है आपसे इसलिए दूरियां बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब ये कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कार्ड के अंदर ये आ गया तो मतलब यही है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और पर्सन जो है राइट नाउ में वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग की एनर्जी है। देखो यहाँ पर ना बड़ा चालाक सा वॉल्फ दिखाया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन चालाक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो है बहुत वाइल्ड, जैसे मैंने कहा कि उनके अंदर बहुत इच्छा बहुत है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, विच मीन्स कि मान लो उन वो एक ऐसे परिवार में पले बड़े जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिशंस को माना जाता है और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाया नहीं जा सकता, है ना। तो उस तरीके से वो चाहे कितना भी बोल्ड क्यों ना हो, कितना भी वो अपने परिवार से अलग क्यों ना हो, बट अपने परिवार की बात को सुने बिना वो आगे कोई स्टेप नहीं ले सकते। ये कार्ड का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। सिंह राशि, आप डेफिनेटली बहुत गुस्से में मुझे नजर आ रहे हो, स्टार्टिंग से अब तो एंड तक मुझे गुस्सा नजर आ रहा है, आप कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में। इनकी मदर के आगे इनका कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कांटेक्ट मैसेज की उम्मीद है, बट कम से कम अभी 10 दिन तो नहीं, 10 दिन के बाद। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो नया नया कोई रिश्ता है, एंड द स्टार कार्ड। मैंने क्या बोला था आपको, कहीं ना कहीं सोसाइटी पैसा ये सब कुछ बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली इस इंसान की या तो एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है या इसके रिश्ते देखे जा रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने कहा था आपको, मैंने आपको आपके पर्सन की एनर्जी में बता दिया था कि किसी और को चूज कर रहे हैं। तो द स्टार कहता है कि उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो विश फुलफिलमेंट है, जैसे पैसा आ गया, करियर सेट हो जाएगा, स्टेटस मैच हो रहा है, कुछ है यहाँ पर। अब आप देखना क्या है, मुझे नहीं पता किसके लिए क्या है, बट ऐसा है। ठीक है, दूसरा कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक इस लेवल पे रिश्ता है जो सिर्फ फिजिकल लेवल पर है, और एक फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन है, और वो फिजिकल नीड की विश फुलफिलमेंट है। ओके, फिर कुछ ज्यादा नहीं है, अगर मतलब वो मैरिज वाला अगर हटा दे तो। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली द हैरोफेंट, फैमिली डेफिनेटली ट्रेडिशनल है बहुत ज्यादा, वो बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना पत्थर की लकीर, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मैं इसमें बहुत ज्यादा इनपुट नहीं देने वाली हूँ, आउटकम देख लेते हैं। आउटकम में नाइट ऑफ पेंटिकल है, और नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि अगले 3 महीनों में बहुत कुछ बदलने वाला है जो कि बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, सो बी पेशेंट। ओके,
अभी मैंने बी पेशेंट की ही बात करी है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने आप को थोड़ा सा चिल करो, चिल चिल, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राशियां बता देती हूँ, टॉरस है, अक्वेरियस है, पाइसिस है, ये मेजर राशियां आई हैं यहाँ पर। और ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, जो भी आपको इस रीडिंग से फील हुआ वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, कि क्या आपको इससे फील हुआ, कितना परसेंट आपके लिए सही था, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।